हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सक्सेस पॉइंट। आज हम पढ़ेंगे कम्युनिटी मोबिलाइजेशन मीन सामुदायिक संचालन। सामुदायिक संचालन क्या होता है? जब समुदाय के सदस्य किसी संस्था या किसी व्यवस्था से जुड़ते हैं और उस संस्था और व्यवस्था को अपना समझने लगते हैं, उसके साथ एक अपनत्व का भाव जोड़ने लगते हैं, तो उसको बोलते हैं सामुदायिक संचालन। सामुदायिक संचालन जैसे मान लीजिए कोई गांव या ग्रामीण क्षेत्र है, वहाँ पे कोई धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, तो जो गांव के लोग होते हैं, आसपास के लोग होते हैं, वो उसमें बढ़ चढ़ के भाग लेते हैं, अपना सहयोग प्रदान करते हैं, कई प्रकार तरह से कई रूप से उसको सहायता प्रदान करते हैं, क्योंकि वो उसको अपना समझते हैं कि हमारे गांव का कार्यक्रम है, हमारे धर्म का कार्यक्रम है, तो उनमें अपनेपन की भावना के कारण सामुदायिक संचालन अच्छा होता है। तो सेम यही कंडीशन एक विद्यालय के लिए भी होनी चाहिए। जैसे कोई ग्रामीण क्षेत्र में कहीं पे कोई विद्यालय कहीं पर भी खुला हुआ है, तो ये नहीं सोचे कि वो मात्र एक विद्यालय है, हाँ खोल दिया है बच्चों के लिए, ऐसा नहीं। उसको इसलिए कि नहीं, वो हमारे गांव का विद्यालय है, हमारे बच्चों के लिए है, हमारे बच्चों के भविष्य के लिए है। उसमें बच्चे पढ़ेंगे तो उनको अच्छी शिक्षा मिलेगी, उनका भविष्य बनेगा, वो आगे चल के एक सक्सेस व्यक्ति बन पाएंगे। इस तरह से अपनेपन का भाव होना चाहिए कि हमारा विद्यालय हमारे गांव का है, हमारा है। तो उसको बोलते हैं सामुदायिक संचालन। सामुदायिक संचालन क्यों आवश्यक है? किसी प्रक्रिया की सफलता के लिए सामुदायिक संचालन बहुत आवश्यक है। जब तक उसमें सामुदायिक संचालन अच्छे तरीके से नहीं होगा, तब तक वो कार्य सफल नहीं हो पाएगा। हस्तक्षेपों की आवश्यकता की मांग करता है, अतिरिक्त संसाधनों के रूप में योगदान करता है, शिक्षा को प्रभावित करते मुद्दे जैसे लिंग भेद, जागरूकता की कमी आदि का समाधान करता है। जैसे मान लीजिए कई बार क्या होता है, जो पुरानी सोच के लोग होते हैं या पहले के लोग जो थे, वो गाँव में या कहीं भी लड़कियों को पढ़ने नहीं दिया जाता था, सिर्फ लड़कों को पढ़ने की परमिशन दी जाती थी, क्योंकि लड़कियां हैं इसलिए पढ़ के क्या करेंगी, ऐसा सोच रखते थे। जागरूकता की कमी होती थी उन लोगों में, और लिंग के आधार पर उनको शिक्षा नहीं दी जाती थी, जाति के आधार पर उनको ठीक से शिक्षा नहीं दी जाती थी। तो इन सब चीज़ों को दूर करता है कौन? सामुदायिक संचालन। शिक्षा को जो गलत धारणाएं प्रभावित करती थी, उन सब का समाधान करता है सामुदायिक संचालन। जब तक समुदाय के लोग आपस में बैठ के बात नहीं करेंगे, उसको अपना नहीं समझेंगे, उसको ये नहीं सोचेंगे कि नहीं सबके लिए बराबरी से है, वो सब चीज़ सबके लिए समान है, तब तक वो चीज़ सक्सेस नहीं हो पाएगी। सामुदायिक संचालन के कार्य: अपने समुदाय और उसके मुद्दों को समझना। ये सामुदायिक संचालन का मुख्य कार्य है कि अपने समुदाय और उनके मुद्दों को समझें, कि अगर कोई बच्चा स्कूल नहीं आ रहा है तो वो आखिर क्यों नहीं आ रहा है, क्या वजह है जो वो नहीं आ पा रहा है, उसके माता पिता का बैकग्राउंड कैसा क्या है, उसके घर का बैकग्राउंड क्या है, उसको क्या दिक्कतें हैं, किस माहौल से आता है, उसके जो घर की परिस्थितियां हैं, आर्थिक स्थिति कैसी है, सामाजिक स्थिति कैसी है, सबके बारे में उस टीचर की जिम्मेदारी है जो वहाँ एक शिक्षक के रूप में गया है, उसको जाने कि बच्चे आखिर क्यों नहीं आ रहे हैं, क्या परेशानी है। समुदाय में उपलब्ध संसाधनों की पहचान करना। सामुदायिक सदस्यों के साथ भागीदारी विकसित करना। समुदाय में उपलब्ध संसाधनों की पहचान करना, सामुदायिक सदस्यों के साथ भागीदारी विकसित करना। सामुदायिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए लोगों को सक्षम बनाना। सामुदायिक सहयोग के लिए परिवेश का निर्माण करना। समुदाय के सदस्यों के साथ मिलकर काम करना। और समुदाय में रचनात्मक गतिविधियों को बढ़ावा देना, मतलब ऐसे क्रिएटिव काम कराना जिससे बच्चों का इंटरेस्ट आए, लोगों का इंटरेस्ट आए, वो बच्चों को भेजें कि हाँ बच्चे कुछ अच्छा सीख रहे हैं। तो इस तरह के रचनात्मक कार्यों को बढ़ावा देना, ये सब सामुदायिक संचालन के कार्य हैं। अब समुदाय और उसके मुद्दों को समझना। समुदाय के सदस्यों के रोजगारों और उनकी व्यस्तताओं को जानना, कि ऐसा क्या काम कर रहे हैं उनके माता पिता जो व्यस्त हैं। अगर मान लीजिए कोई मीटिंग है या कुछ है, आपने स्कूल में बच्चों को बोला है अपने माता पिता को लेके आने, पर वो लोग नहीं आते हैं, तो क्या वजह है, क्यों नहीं आते? क्या वो ऐसा कुछ काम कर रहे हैं जो उनको समय नहीं मिलता? जैसे जो मजदूर वर्ग के लोग हैं, अब उनको सुबह से जाना, रात तक काम करना है, उनके पास समय नहीं है। तो उनको देखना, पता करना कि आखिर क्या वजह है जो वो लोग नहीं आ पा रहे हैं, जो बच्चों को नहीं भेज पा रहे हैं, स्कूल नहीं भेज पा रहे हैं, क्या कारण है। समुदाय की संस्कृति, रीति रिवाजों, परंपराओं, आयोजनों को जानना। मान लीजिए कोई विद्यालय है, अब आप वहाँ पे कुछ नियम बना दिए कि बच्चों को इस तरह की ड्रेस पहन के आना है, ऐसे स्कूल आना है, तो अब वहाँ की संस्कृति ऐसी नहीं है। मान लीजिए कोई इस तरह की ड्रेस है जो वहाँ के घर वाले बच्चों को नहीं पहनाना चाहते हैं, तो इसलिए पहले वहाँ की समुदाय की संस्कृति को जानना कि वहाँ के लोगों की सोच कैसी, संस्कृति कैसी है, रीति रिवाज कैसे हैं, परंपराएं कैसी हैं, किस प्रकार के आयोजन वहाँ होते हैं, उस हिसाब से ही फिर
अपनी आगे की अपने विद्यालय की रूपरेखा तैयार करना लोगों को, ताकि उससे दिक्कत भी ना आए और लोग अपने बच्चों को भेजने के लिए अग्रसर हों। समुदाय के शैक्षिक सामाजिक विन्यास को समझना, अलग अलग मुद्दों पर समुदाय के सदस्यों से निरंतर बातचीत करना। कई मुद्दों पर उनसे बातचीत करें लोगों से, तो उनको जागरूक वो भी होंगे और अपनी बात वो आपके सामने लेके आएंगे, तो आपको पता चलेगा कि उनको अब किस तरह से समझाया जाए या उनके लिए किस प्रकार सहायता की जा सकती है। किसी भी मुद्दे पर छात्रों, अभिभावकों, साथी शिक्षकों, विद्यालय प्रबंधन समिति के सदस्यों आदि से चर्चा विचार विमर्श करना। यदि समुदाय में कोई संसाधन है तो वहां तक विद्यार्थियों की पहुंच सुनिश्चित करना। मतलब अगर बच्चों को बाहर स्कूल में कोई संसाधन नहीं है लेकिन बाहरी क्षेत्र में है और बच्चों को उसकी जानकारी नहीं है, तो बच्चों को वहां तक उनकी शिक्षा देना, उनकी पहुंच सुनिश्चित करना कि वो भी उस संसाधन का लाभ ले सकें। सामुदायिक संसाधनों का सीखने की प्रक्रिया में समावेश करना, जैसे मान लीजिए कोई टेक्नोलॉजी है, इंटरनेट है, टेक्निक्स हैं, उन चीज़ों से बच्चों को उनको भी सिखाना, उनको बताना क्या होता है क्या नहीं होता है। सिर्फ उनकी जो शिक्षा है वो विद्यालय के अंदर सिर्फ किताबों तक ही सीमित नहीं होना चाहिए, उन्हें और चीज़ों का, बाहरी चीज़ों का भी ज्ञान होना चाहिए। ये सभी कार्य जो हैं इन चीज़ों भी सामुदायिक संचालन के अंतर्गत आते हैं। सामुदायिक सदस्यों के साथ भागीदारी, विद्यालय में सामुदायिक भागीदारी के कार्यक्रमों का आयोजन करना जिसमें सभी लोग मिलकर हिस्सा लें। सामुदायिक कार्यक्रमों में विद्यालय की भागीदारी करना। सामुदायिक आवश्यकताओं के लिए सक्षम बनाना, विद्यार्थियों को सामुदायिक आवश्यकताओं को पहचानने के अवसर देना। समुदायों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए विद्यार्थियों को सक्षम बनाना, जिससे वे स्वयं ही समाधान ढूंढ सकें। मतलब समुदाय की क्या ज़रूरत है, कोई कार्यक्रम या कुछ योजना की जा रही है तो उसकी क्या क्या आवश्यकताएं हैं, तो बच्चे उसका खुद ही उस योजना को पूरा करने में सक्षम हो सके, वो समझें कि उसकी आवश्यकता क्यों पड़ रही है। कक्षा से बाहर ले जाके चर्चा करना कि समुदाय की आवश्यकताएं क्या क्या हैं, उन्हें पढ़ने के लिए, आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करना, उन्हें कार्यक्रमों में हिस्सा लेने के लिए, बढ़ चढ़ के आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करना। सबसे इम्पोर्टेंट है बच्चों को प्रोत्साहन देना, तभी वो आगे बढ़ पाते हैं। सामुदायिक मुद्दों समस्याओं पर विचार विमर्श करने के लिए वातावरण तैयार करना। विद्यालय के प्रति लगाव और अपनेपन का भाव विकसित करना। रचनात्मक गतिविधियों को बढ़ावा देना, जैसे कोई विद्यालय है वहाँ पे कुछ इस तरह के कार्यक्रम किए जाएं क्रिएटिव, जाके बच्चे उसमें खेल के माध्यम से या कुछ भी तरीके से बच्चे उसमें भागीदारी करें। सिर्फ पढ़ाई तक ही सीमित रहेगा बच्चों का दिमाग, फिर कैसे विकसित होगा। बच्चों के दिमाग विकसित करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है उनको खेल कूद रचनात्मक कार्यक्रम कराना। जितना बच्चा क्रिएटिव होगा उतना मानसिक विकास उसका अच्छा होगा। विभिन्न प्रकार के आयोजन जैसे धार्मिक, सांस्कृतिक आयोजन, नृत्य का आयोजन, रंगोली, मूर्ति बनाना, या जो भी कई सारे आयोजन होते हैं वो सब करना। उससे बच्चे का जिसमें इंटरेस्ट होगा तो वो उस काम को अच्छे तरीके से कर पाएगा। और मान लीजिए कोई नया काम भी है तो वो उसको सीखने के लिए तो प्रेरित होगा, उसको सीखने की कोशिश करेगा। अगर उसका इंटरेस्ट नहीं भी है नृत्य में या मूर्ति बनाने में, पर जब वो अपने सामने इस काम को होते हुए देखेगा, आयोजन को होते हुए देखेगा, तो वो कोशिश तो करेगा ही उसको करने के लिए। तो इस तरह से बच्चा और अच्छा करने के लिए प्रेरित होता जाएगा, इससे उसका मानसिक विकास अच्छा होगा। समुदाय के बाह्य संसाधनों की पहचान कराना, समुदाय के सक्षम सदस्यों की सहायता से विद्यालयों और बच्चों के लिए संसाधनों को उपलब्ध कराना। विद्यालय के शैक्षणिक परिवेश और नई टेक्नोलॉजी उपलब्ध करने का प्रयास करना। जैसे मान लीजिए कोई विद्यालय में एक टीचर की नियुक्ति हुई, अब वो देख रहे हैं कि ज़्यादा कोई खास नहीं है, साधारण सा क्लासरूम है, अब मुझे इसको थोड़ा अच्छा करना है, अच्छे पर्दे वगैरह होना चाहिए, अच्छा इंटीरियर होना चाहिए, एक प्रोजेक्टर होना चाहिए, मैं इंटरनेट के माध्यम से बच्चों को पढ़ाना चाहता हूँ। तो अगर ऐसा कुछ उसके विचार बन रहे हैं और वहाँ पे सरकार के द्वारा कोई ऐसा कुछ नहीं किया गया है, तो ऐसे में वो जो गाँव के प्रधान हैं या जो गाँव के सक्षम लोग हैं उनसे बात कर सकते हैं एक मीटिंग करके कि हम इस तरह का विचार बना रहे हैं, बच्चों के लिए ऐसी योजना बन रही है। तो किसी जो सक्षम लोग हैं उनके लिए छोटी मोटी चीज़ों की हेल्प करना कोई बड़ी बात नहीं है। मान लीजिए किसी ने इंटरनेट की हेल्प कर दी, किसी ने प्रोजेक्टर की, किसी ने रूम को इंटीरियर की मदद कर दी, या किसी ने लाइटिंग की। इस तरह से छोटी छोटी मदद कई लोगों ने, सक्षम लोगों ने मिलकर कर दी, तो हो गई योजना कंप्लीट। तो ऐसे में क्या होता है, जब ये चीज़ वहाँ के अधिकारी वगैरह को पता चलेगी, मान लीजिए कलेक्टर को पता चली कि ऐसा कुछ इस विद्यालय में किया जा रहा
है तो कुछ वो भी अपनी तरफ से हेल्प करेंगे, तो एक बहुत अच्छी योजना अपने आप तैयार हो जाएगी सिर्फ समुदाय की सहायता से। तो इस तरह से कुछ काम करना, जो आप ये नहीं कि सरकार के भरोसे बैठे वही करेगी, अगर आपके मन में विचार है बच्चों के लिए, स्कूल के लिए करने का, तो कर सकते हैं। तो ऐसे में क्या होता है, फिर बच्चे भी आने के लिए प्रेरित होंगे, घर वाले ही बच्चों को भेजने के लिए प्रेरित होंगे कि नहीं, यहाँ पे तो बहुत अच्छा फैसिलिटी तैयार कर दी गई है इतने छोटे से स्कूल में। तो इस तरह से समुदाय के बाहरी संसाधनों की पहचान करा सकते हैं आप समुदाय को। सबसे इम्पोर्टेंट काम है समुदाय को समय देना। कोई भी काम आप करते हो तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपको उसमें अपना 100% देना पड़ता है, तभी वो सक्सेस हो पाता है, अन्यथा नहीं हो पाता है। और समुदाय में विश्वसनीयता स्थापित करना, मतलब आप कोई काम कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि अगर सामने वाला आप पे भरोसा कर रहा है और आप उसका भरोसा तोड़ दो। आपको उनके मन में अपने लिए विश्वसनीयता लानी पड़ेगी कि मैंने ये विचार बनाया है और मैं इसको क्यों बना रहा हूँ, किस लिए बना रहा हूँ, और मैं इसमें कितना अच्छा करके दूंगा, ये आपको उनको विश्वास दिलाना भी है और उस चीज़ को करके दिखाना भी है। तभी लोग इस चीज़ को करने के लिए प्रेरित होंगे, आपकी मदद करने के लिए प्रेरित होंगे, और उस जो समुदाय के जो जो भी कार्यक्रम है उसको अपना समझेंगे और उसमें बढ़ चढ़ के काम करेंगे। इसी को बोलते हैं सामुदायिक संचालन। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और कोई भी सजेशन हो आपका या कोई जानकारी या जो भी आपको चाहिए या कोई सजेशन भी देना है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा नहीं लगा है तो डिसलाइक भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।